इस श्रृंखला में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए भाग 3। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? बताएंगे। ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 36वां, ऑप्शन डी 44वां। राइट आंसर आपका क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। नंबर थर्ड में हमसे कहा गया भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 41वां, ऑप्शन बी 43वां, ऑप्शन सी 42वां, ऑप्शन डी 44वां। राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां। ठीक है ना। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को भी सम्मिलित किया गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमसे कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो बताएंगे किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन ए दिया गया है अनुच्छेद 36 से 46, बी में कहा गया 34 से 48, सी में कहा गया 36 से 52 और डी में हमसे कहा गया अनुच्छेद 36 से 51। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी के अनुच्छेद हैं, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताएंगे किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या राइट आंसर होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39 ए में दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? बताएंगे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी कर्नाटक। राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी गोवा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए में कहा गया हमसे अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन है वो आपसे अनुच्छेद 51 में उसका वर्णन किया गया है, याद रखना। ठीक है ना। ऑप्शन बी में कहा गया 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये आपका अनुच्छेद 45 में कहा गया है। और समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में कहा गया है। और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। तो याद रखना। तो ये तीनों तो होंगे। इसमें हमसे पूछा है किसमें नहीं है, तो वो है आपका निजी संपत्ति की समाप्ति, ये आपका डीपीएसपी में नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया हमसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? पूछा गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिसको हम डीपीएसपी भी बोलते हैं, किस भाग में है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाग 4 में। ठीक है। भाग 3 में क्या था? मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए। जो मूल कर्तव्य, किसकी बात हो रही है? मूल कर्तव्य, मूल अधिकारों की बात नहीं हो रही, ना ही डीपीएसपी की बात हो रही, बात हो रही मूल कर्तव्य की। तो बताइए मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पूर्व सोवियत संघ, जिसे अब क्या कहते हैं? रूस। ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? सबको जानता होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं वो बताइए किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 3A, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 4A। तो राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन भाग 4A। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। जो हम कहना चाहते हैं कि जो भाग आपका 4A है उसमें कौन सा अनुच्छेद है, तो उसमें आपका अनुच्छेद है 51A, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 51A, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। तो बताइए, मतलब प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे। बात मौलिक कर्तव्यों की हो रही है, याद रखना मौलिक अधिकार की बात नहीं हो रही है। तो प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य थे 10। इस समय कितने मौलिक कर्तव्य हैं, इस समय मौलिक कर्तव्य हैं कितने, 11 है। तो बताइए एक मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आपको अगले ही क्वेश्चन में कहा गया है, जो यहाँ पर बोला गया है ना आपसे कि 86वां संविधान संशोधन 2002, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और उसमें हमसे क्या कहा गया था, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो उसमें हमसे कहा गया था ऑप्शन सी, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करता है, मतलब अलग अलग करता है। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद दोनों को अलग करता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका को। तो वो है हमारा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद कार्य करने का अधिकार देता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद कार्य करने का अधिकार देता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या करता है, कार्य करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। अच्छा क्वेश्चन है आपके लेवल के आधार पर। तो बताइए, तो जब भी किसी कैदी को हम न्यायालय के समक्ष पेश करते हैं तो वो कौन सी रिट होती है, वो होती है आपकी रिट बंधी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी, बंधी प्रत्यक्षीकरण। बंधी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ मतलब किसी बंद को प्रत्यक्ष करना न्यायालय के सामने, उसका अर्थ ये है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। बताइए नागरिक के लिए है, समाज के लिए है, राज्य के लिए या फिर संघ के लिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के लिए। किसके लिए, राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा गया इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन ए, काम का अधिकार। तो काम का अधिकार तो आपको आर्टिकल किसमें, 41 में बात कही गई है। बी में कहा गया समान कार्य और समान वेतन। सी में ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन किसमें है, आर्टिकल 40 में। और डी में कहा गया सूचना का अधिकार। तो याद रखना जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें आपका सूचना का अधिकार की कोई बात नहीं कही गई है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।